जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने प्रश्न भेजा कि राम राम रटने पर भी वैसा लाभ क्यों नहीं होता जैसा संत महात्माओं को होता है। राम 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 निरंतर रटने पर भी, वर्षों बीत जाने पर भी नाम का प्रभाव जीवन में लक्षित क्यों नहीं होता, जीवन में प्रकट क्यों नहीं होता। राम नाम किस प्रकार जपना चाहिए, इस बात पर हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। सत्य कथाओं के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भाई के इस प्रश्न का समाधान परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के एक लेख से करने का प्रयास करते हैं, और आप और मैं भी इस बड़ी ही गूढ़ रहस्यमयी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि राम 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 जपते बरसों बीतने पर भी राम नाम का वैसा प्रभाव आपके और मेरे जीवन में, राम नाम का ये जादू असर क्यों नहीं करता। आइए पूज्य भाई जी के भाव को श्रवण करते हैं, बात के मर्म को धारण करते हैं और अपना और आपका, हम सबका जीवन धन्य करते हैं। पूज्य भाई जी से किसी ने पूछा, जिस प्रकार साधक भाई ने अभी अभी प्रश्न किया कि नाम का प्रभाव परिलक्षित कब प्रकट होता है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि साधक नाम को सकाम भाव से धारण करता है, यही उससे त्रुटि हो जाती है। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है, उसे मिटाने के लिए राम 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 जपते हैं। 150 रुपए की कमाई के लिए भाई जी कहते हैं राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई को राम 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 जपते हैं। संतान सुख के लिए राम का नाम लेते हैं। फल यह होता है कि राम नाम लेकर हम कमाई ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, किंतु वापस दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। प्रभाव तो होता है, किंतु हमारे कामनाओं की पूर्ति होने से उसका फल क्षय होने लगता है। जहां तहां हम मूर्ख की भांति एक ओर से कमाते हैं और दूसरी ओर से लुटा देते हैं। पूज्य भाई जी एक और उदाहरण से कहते हैं कि चलनी में जितना भी जल भरते रहो वह निकल जाता है। उसी प्रकार चित्त रूपी छलनी में सकामनाएं, ये जो कामनाएं हैं, इनके रूपी छेद हमने कर डाले। इसलिए राम नाम रूपी जो अमृत है, राम नाम रूपी ये जो रस है, वो चलनी से निकल जाता है, हमारे अंतःकरण में ठहर नहीं पाता है। हमारा अंतःकरण कामनाओं के अनंत छेदों से छलनी हो रखा है, कुछ ठहरता नहीं, तो नाम का प्रताप भी हम और आप धारण नहीं कर पाते। पूज्य भाई जी कहते हैं राम नाम का फल कैसे हो। प्यास लगी है, जगत के सुख की पिपासा किसको नहीं है। पवित्र जल का झरना बह रहा है, राम नाम के झरने का प्रवाह तो अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते, अपितु हजारों छेदों वाली चलनी, ये कामनाओं के जो छेद हैं चित्त में हमने और आपने कर डाले हैं, इससे राम नाम रूपी रस इसमें ठहरता नहीं। जिसमें पानी की कभी ठहर नहीं पाता चलनी में, उसी प्रकार हमारे हृदय में ये जादू ठहरता नहीं है और आपकी और मेरी वास्तविक प्यास बुझती नहीं है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से, नाम का असली जो आत्यंतिक सुख है, उससे मैं और आप वंचित रह जाते हैं। कहीं ना कहीं कामनाएं आपके और मेरे हृदय में ऐसे छिद्र कर दिए, जिससे मैं और आप उसका प्रताप देख नहीं पा रहे हैं, उस वास्तविक जादू को अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं प्रथम तो कोई नाम लेता नहीं, और लेता है तो सकम भाव से। धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए नियमानुसार फल में जहाँ का तहाँ रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नाम का प्रभाव नहीं हो रहा, अपितु भाई जी कहते हैं नाम तो आपके रटने के कारण फल दे रहा है, किंतु वो कामनाएं पूर्ण होकर आपके सकाम भाव को पूरित तो करता है,
पर निष्काम भाव के समान उस परम सुख से आप और मैं वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार नाम के लिए फल का त्याग करना आवश्यक है। निष्काम भाव से, पूर्व में भी कहा गया, अकाम होकर जब मैं और आप राम 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 पुकारेंगे तो निश्चय मानिए नाम का प्रभाव आपके और मेरे जीवन में भी प्रकट होने लगा। सकाम कर्म की सिद्धि होते ही आगे चलकर भगवत प्राप्ति का जो आपका और मेरा स्वप्न है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। जिस प्रकार लेखक क्षुद्र सकाम भाव से प्रेरित होकर किसी काम को करता है तो वहीं तक उसकी शोभा होती है, आगे वो काम बनता नहीं। जिस प्रकार सकाम भाव से आप और मैं जपते हैं तो कुछ विपत्तियां जो अल्पकाल की हैं वे तो टल जाती हैं, किंतु सुख दुख रूप ये जन्म मरण का जो चक्र है उसको भेदने में आप और मैं विफल हो जाते हैं। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्काम भाव में वो परिणित हो जाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं प्रथमा अवस्था में तो हृदय से प्रभु को अपना मानकर राम 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 कृष्ण 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 जपना प्रारंभ करना अधिक आवश्यक है। पहले कामनाओं की पूर्ति होगी, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, फिर हम और आप अकाम बनने लगेंगे, निष्काम होने लगेंगे। और जिस दिन आपके और मेरे हृदय में निष्कामता के भाव प्रकट होने लगेंगे तो नाम में रुचि और बढ़ने लगेगी, फिर उसका प्रताप आपके और मेरे जीवन में छाने लगेगा। पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम ये है कि आपका और मेरा भगवान में एकांत प्रेम हो जाए, ऐसा प्रेम जिसका कभी अंत ना हो। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेम के मिलने में जरा भी विलंब नहीं होता, जैसे ध्रुव को, जैसे विभीषण को प्राप्ति हुई प्रभु के प्रेम की। इसलिए शास्त्रों में कहा जैसे भी हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं। ये बात बिल्कुल सत्य है। सकाम भाव से भी आप और मैं जपते हैं तो हमारे कामनाओं की पहली पूर्ति होती है, फिर धीरे धीरे हमारे हृदय में कामनाओं की मुक्ति होने लगती है, कामनाएं समाप्त होने लगती है। भगवान गीता में इसीलिए कहते हैं कि अर्थार्थी भक्त को उदार और पुण्यात्मा है, अंत में मेरा भक्त निष्काम हो जाता है और धीरे 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 एकमात्र मुझी पर आश्रित होने लगता है और फिर उसके द्वारा जपा गया नाम मेरी प्राप्ति करवा देता है। फिर मेरे प्रेम की प्राप्ति में बिल्कुल विलंब नहीं होता। इससे सिद्ध हो गया कि नाम का फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण असली फल की प्राप्ति में देरी होती है। भाई बहन, ध्यान देने योग्य भाई जी का ये कथन है कि नाम का प्रभाव तो होता है किंतु देरी से होता है। नाम जो आपका और मेरे द्वारा जपा जा रहा है वो कभी निष्फल नहीं होगा, भले ही प्राप्ति में थोड़ी देर हो जाए। यदि साधक इस अपने दोष देने वाली देरी के नाम को मिटाना चाहता है, इस अपराध से बचना चाहता है, तो निष्काम होकर उसे प्रभु का नाम पुकारना चाहिए। पूज्य भाई जी इस लेख में बार बार एक ही बात को इशारा कर रहे हैं कि निष्काम या सकाम किसी भी प्रकार आप नाम को जपना प्रारंभ कर दीजिए, निश्चित मानिए नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। धीरे धीरे कामनाओं की पूर्ति होने पर जीव निष्काम होगा और निष्काम भाव से प्रभु को पुकारने के कारण उसे प्रभु के प्रेम की प्राप्ति होगी। आपको और मुझे भी राम 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 जपते जपते राममय होने का जो स्वप्न है उसके पूरित होने की आभा का एहसास होगा। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।